जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, पंचायत सहायक भर्ती से रिलेटेड हम हर एक लेटेस्ट अपडेट लगातार आपको दे रहे हैं। दोस्तों आज की जो जानकारी है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोगों का कई बार कमेंट्स ऐसा आया था कि सर बताइए हमारा सिस्टम कैसा होना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में सिस्टम के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। प्रोसेसर से लेके डेस्कटॉप तक हर एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं कि कैसा होना चाहिए और किस तरीके से आपको उसकी खरीदारी करनी है, या जो खरीदारी करके आपको देता है उसको इस तरीके से बताना है कि जो शासनादेश है वह ऐसा सिस्टम लेने के लिए हमें बोला है, और हमें ऐसा ही सिस्टम चाहिए। क्योंकि जो भी पोर्टल आपको चलाने हैं, जो भी साइट आपको चलानी है, जो भी डाटा फीडिंग का काम करना है, वह इस पे बहुत ही आसानी से हो पाएगा। और अगर इससे कोई कम प्रोसेसर आ जाता है, या इससे कोई कम मैनेजमेंट करने वाला सिस्टम पहुंच जाता है, तो फिर आपके लिए परेशानी आगे के लिए हो सकती है। क्योंकि वो बार बार फिर या तो स्लो काम करेगा, नहीं तो फिर बार बार आपको उसे मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिए कि आपको कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें लेनी है। तो दोस्तों आपसे निवेदन करें, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले और आप सही जानकारी से रूबरू हो सके, सही जानकारी को जान पाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो सामग्री का विवरण है जो सचिवालय की स्थापना करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह कार्यालय हेतु कुर्सी वो है 25 पीस, 1,000 रुपये प्रति पीस के हिसाब से। ऑफिस कंप्यूटर मेज जो कि 3 पीस है, 2,000 रुपये प्रति पीस के हिसाब से। स्टील अलमारी रैंक है 8500 गुणे 2, यानी कि 8500 रुपये एक अलमारी की, 17,000 रुपये 2 अलमारी के आते हैं। सोलर पैनल बैटरी, डबल बैटरी एवं इन्वर्टर सहित यहाँ पे 38,000 है पूरा बजट, सोलर पैनल का, बैटरी का, इन्वर्टर का। दरी जो है 1,500 रुपये प्रति पीस है, जो कि 2 पीस के लिए इसमें यहाँ पे रखा गया है। पंखा कमरे की उपलब्धता एवं आवश्यकता अनुसार, यानी कि 3 पंखे का यहाँ पे दिया गया है। एक पंखे का 2,000 रुपये, यानी कि 6,000 रुपये। डेस्कटॉप कंप्यूटर, यूपीएस, मल्टीपर्पज़ प्रिंटर एवं वेबकैम, दोस्तों इसके लिए सबसे ज़्यादा रकम है 60,000 रुपये। और इसी के बारे में पूरी जानकारी आपको लेनी है और इसको समझना है कि किस तरीके से इसमें कौन कौन से प्रोसेसर लेने हैं और कितने साइज़ का आपको डेस्कटॉप वगैरह लेना है। ये पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। सीसीटीवी कैमरा एवं सहवर्ती उपकरण जो है कि 20,000 का आपका एक सेट इसमें हो जाता है। दोस्तों कुल योग हो जाते हैं 1,75,000, जो कि ग्राम सचिवालय की स्थापना में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। आगे दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ कंप्यूटर व अन्य उपकरणों स्पेसिफिकेशन, मतलब जो कंप्यूटर है वो कैसा होना चाहिए, उसमें प्रोसेसर क्या होंगे, ये तमाम जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। दोस्तों यहाँ पे प्रोसेसर मैक इंटेल AMD दे रहा है। प्रोसेसर डिस्क्रिप्शन इंटेल कोर i3 10 जनरेशन, AMD Ryzen 3 3rd जनरेशन, रिलीज इन 2020 का यहाँ पे मैन्युफैक्चर भी होना चाहिए, ये भी यहाँ पे ध्यान देना है। आगे ग्राफिक्स टाइप जो है इंटीग्रेटेड, डेडिकेटेड बाई, डिस्क्रीट, इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे प्रोसेसर है, बेस फ्रिक्वेंसी है, तो आप देख सकते हैं, इस बात का भी आप लोग ध्यान दे सकते हैं। 2, 9, 3, इस तरीके की तमाम चीज़ें आपको एक एक पॉइंट ध्यान देनी है, तभी आप आगे अच्छे तरीके से, महत्वपूर्ण तरीके से कार्य कर पाएंगे। नंबर ऑफ कोर्सेस पर प्रोसेसर 4, 6 एंड और 8। मॉनिटर रेजोल्यूशन पिक्सल्स 1920 गुणे 1080। मॉनिटर टेक्नोलॉजी डिस्प्ले IPS चाहिए। टाइप ऑफ ड्राइवर यूजेड ऑफ द पॉपुलेट एंड इंटरनल बस SSD। हार्ड डिस्क टोटल HSD कैपेसिटी 1,000 GB होनी चाहिए। रैम साइज 4 GB का होना चाहिए। रैम एक्सपेंडेबिलिटी अप टू यूजिंग स्पेयर DIMMM स्लॉट्स इन GB 32 और 64 GB, ये दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये चीज़ें जो हैं एक एक पॉइंट आपको समझ लेना है। विंडोज़ 10 जो है कि आपको इसमें इंस्टॉल करना है, OS फैक्ट्री प्री लोडेड, आपको यहाँ पे विंडोज़ 10 ही अपलोड करना है, ये बात आप समझ जाइएगा ध्यान से। कैबिनेट फ्रॉम फैक्टर एनी वैल्यू,
मतलब कोई भी यहाँ पे लगा सकते हैं अच्छे देख से। प्रोसेसर नंबर इसको भी देख सकते हैं अपने हिसाब से जो भी बेटर हो। चिपेट नंबर ये भी देख सकते हैं। मॉनिटर साइज यहाँ पे दोस्तों आपको 19.5 और हायर मतलब 19.5 इंच से या उससे ज़्यादा आप यहाँ पे लगा सकते हैं। कीबोर्ड एंड माउस कनेक्टिविटी मतलब वायर वाला आपको कीबोर्ड और माउस यूज़ करना है। यहाँ पे ऑप्टिकल ड्राइव, यहाँ पे DVD RW ड्राइव मतलब दोस्तों यहाँ पे DVD राइटर है। अगर किसी भी CD में आप कुछ भी वहाँ पे रन करना चाहें, कुछ भी अगर डिस्क में अगर आप सादा डिस्क लेके उसमें कुछ भी डालना चाहें तो आप उसमें डाल सकते हैं, यानी कि DVD वहाँ पे राइटर आपको मिलने वाला है और आपको इसकी डिमांड भी करनी है। ऑडियो पोर्ट, 1 यूनिवर्सल ऑडियो जैक, 1 लाइन आउट, 1 यूनिवर्सल ऑडियो जैक, इसका भी आपको ध्यान रखना है। वारंटी 3 ईयर ऑन साइट वारंटी होनी चाहिए, ये भी आपको समझना है। नीचे मैं आपको दिखा दूँ टाइप मल्टी फंक्शनल लेज़र प्रिंटर, ये प्रिंटर का है दोस्तों, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। प्रिंट कॉपी स्कैन इसमें सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। फीचर ऑफ अवेलेबिलिटी डुप्लेक्सिंग होना चाहिए। टाइप ऑफ प्रिंटिंग मोनो, PPM 27 और हायर 27 या उससे अधिक होना चाहिए। वारंटी ऑन साइट 1 ईयर ऑन हायर, 1 साल या उससे अधिक यहाँ पे वारंटी होनी चाहिए। दोस्तों ये है जानकारी यूपीएस का। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं यूपीएस का स्पेसिफिकेशन है वो भी समझ लीजिए। 1 किलोवाट ऑनलाइन स्टडी होना चाहिए। रेटिंग जो है आपको दिख रहा है 1/168। लोड पावर वहाँ पे 0.6। वहाँ पे दोस्तों तमाम वैल्यू यहाँ पे दर्शाए गए हैं। नो ऑफ आउटलेट प्लग्स 3 और एबोव। दोस्तों इसमें जो यूपीएस में जो पीछे प्लग होते हैं 3 पीस होने चाहिए, जो कि 3 पिन होते हैं या उससे अधिक होने चाहिए। यहाँ पे बैकअप टाइम, बैकअप अगर आपकी लाइट कट जाती है, आपका इन्वर्टर भी डाउन हो जाता है तो 30 मिनट तक वो बैकअप दे, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए, 30 मिनट से अधिक हो जाए। बैटरी कैपेसिटी 168, यूपीएस की बैटरी आपको इतना होना चाहिए। और यहाँ पे आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट दे तो BIS वारंटी 3 ईयर वारंटी, यूपीएस 1 ईयर, बैटरी ऑन साइड बैटरी का 1 ईयर और यूपीएस का 3 ईयर। यहाँ पे अब नीचे आप देख लीजिए तो वेबकैम जो है उसको भी समझ लीजिए, उसका स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए। ऑप्टिकल सेंसर रिजोल्यूशन 3 मेगापिक्सल और हायर। मिन फैक्टिलिटी लेंथ 30। माइक्रोफोन फॉर फैक्टर बिल्ट इन वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन 750p और हायर। 750 कम से कम चाहिए। वोल्टेज 240 वोल्ट चाहिए। और यहाँ पे कनेक्टर टाइप USB से आसानी से कनेक्ट हो जाए वैसा चाहिए। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी, किस तरीके से जब आपको सिस्टम लेना है या कोई ले तो ये चीज़ें आप उनको लिख के दे देंगे, बता देंगे कि इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे चाहिए, शासन द्वारा यही सब चीज़ें मांगी गई है। तो इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा जब भी सिस्टम की खरीदारी हो तो, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर यह सही चीज़ें सब कुछ आ जाती हैं तो आपको काम करने में बहुत ही आसानी होगी और फिर आपको जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं जो बार बार आते हैं वो नहीं आएंगे, आप सही तरीके से काम कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट से लगातार रूबरू कराते रहेंगे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं की जानकारी के साथ अगली वीडियो। फिलहाल के लिए विदा लेंगे दोस्तों, जय हिंद।